भड़काने का काम करती है कांग्रेस पार्टी, मौजूदा हालात को नहीं समझती क्या? चित्रा जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप ही से ये सवाल है सुप्रिया जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब स्थिति इतनी गंभीर है तो थोड़ी परिपक्वता से बात होगी, थोड़ा नेशनल इंटरेस्ट ऊपर रख के बात होगी, तुच्छ राजनीति नहीं होगी। लेकिन कैसे वो बच सकते हैं इनसे, उनका तो चरित्र आप जानती ही हैं। तो अब मैं बता देती हूं, IC 814 के मामले में दुर्दांत आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर को, जरगर को किसने छोड़ा? तालिबान से दोहा में आपने मल्टीपल राउंड ऑफ बातें करी हैं। आप यहां पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं, तालिबान को गाली दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनको उकसाया ना जाए। तो भाई, भारत सरकार को अपना इशू क्लियर करना जरूरी है। मैं एक छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। फॉरेन पॉलिसी बहुत मैच्योर डिसीजन होता है। आप डोमेस्टिक ऑडियंस की ताली के लिए फॉरेन पॉलिसी नहीं बना सकते हैं। आज हमारा एक फ्रंट पाकिस्तान से खुला हुआ है, एक चीन से खुला हुआ है। अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए तैयबा, वो दुर्दांत आतंकवादी, उनको पाकिस्तान शह देता है। मैं जानना चाहती हूँ कि सरकार को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। 10 सेकंड चाहूंगा। ये हमारी आंतरिक सुरक्षा से भी ज्यादा बढ़कर मामला है। ठीक है, 10 सेकंड सिर्फ अशोक सजनहार जी के बाद में फौरन जाऊंगी और बाकी मैं हमारे पास जल्दी से। ठीक है, 10 सेकंड का आंसर प्लीज। एक मिनट चित्रा जी, मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहती हूँ। चित्रा, जो हमारा नॉर्थ चित्रा जी, चित्रा जी बीच में फिर शुरू हो गया। बात कौन करेगा यहाँ पर? ठीक है, मेघालय हो, मिजोरम हो, नागालैंड हो, इसके बारे में कौन बात करेगा? ठीक है, हम अफगानिस्तान की चिंता करेंगे, प्लीज। देश की आंतरिक सुरक्षा की चिंता कब करेंगे? ठीक है, ठीक है। गृह युद्ध की स्थिति है। चित्रा जी, अब मैं बोल सकता हूं? धन्यवाद। जल्दी से चित्रा जी, यहां कहा गया कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता की तरफ से कि मैच्योरिटी की आवश्यकता है। मैं देश की जनता के ऊपर छोड़ता हूं, इतने बड़े चैनल में लोग ये वाद विवाद देख रहे हैं। कौन मैच्योर है? ये राहुल गांधी मैच्योर है या मोदी जी मैच्योर है? ये डिसाइड देश की जनता कर लेगी, मैं और कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं करेंगे। छोड़ दीजिए देश की जनता के ऊपर। सज्जनहार जी बैठे हैं, उनसे आप पूछ लीजिए, वो बता देंगे। जो मैंने आपको कहा यही मैच्योरिटी है। पहले देश की जनता को बचा के लाना, बाद में राहुल गांधी जी के प्रश्नों का उत्तर देना। और मेघालय और मिजोरम के बारे में डिस्कशन करने से किसने मना किया है? आप तालिबान की गलत हरकतों को मेघालय मिजोरम से कंपेयर करने की जरूरत कर रही है। यह स्वरा भास्कर और आप में क्या फर्क है? दोनों आउट ऑफ वर्क हैं, दोनों के पास काम नहीं है, दोनों देश को बदनाम करने में लगी हुई हैं। याद रखिए, बोथ ऑफ देम आर आउट ऑफ वर्क। आते हैं प्लीज सर। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक यह है कि आखिर तालिबान परस्ती इस देश के भीतर कुछ लोगों की क्यों है। हम मेन टॉपिक पर आते हैं। प्लीज प्लीज, आप दोनों लोगों से गुजारिश है। अशोक सजनहार जी, जल्दी से एक आपका कमेंट। राहुल गांधी से बोलो, क्या सेवन करके आता है? प्लीज सर, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। अशोक सजनहार देना चाहूंगा जी सर, चित्रा जी, क्योंकि इतना आपका डिस्कशन हुआ है। एक बात तो ये समझ लेनी चाहिए, गाली वाली मैडम हमेशा गाली देती रहती है, 24 घंटे गाली देती रहती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। हमारी फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल क्लैरिटी है। चित्रा जी, इस मैडम से कहिए गाली देना बंद करें पहले। ये क्या होता है? आप क्या सेवन करके आते हैं? क्या होता है? ना ना ना, ये मैंने तो इनके बारे में कुछ नहीं कहा। ये क्यों कह रही थी क्या सेवन करके आते हैं? राहुल गांधी सोच रखा है क्या? क्या सेवन करके आते हैं? राहुल गांधी सोच रखा है क्या कुछ सेवन करके ही बैठना पड़ता है? ठीक है साहब, अशोक पी के बैठते हैं भैया। अशोक जी को बोलने दीजिए। राहुल गांधी सेवन करके बैठते होंगे? प्लीज, आप क्षुद्रता का अपना वो परिचय मत दिया। मौलाना साहब भी हमारे साथ, कादरी जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अशोक जी को बोलने देते हैं। अशोक जी जी, देखिए, मैं एक तो पहले बात कहना चाहता हूं, जो कहा गया यहां पर हमारी फॉरेन पॉलिसी में कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत क्लैरिटी है। दूसरा, यहां पर आरोप लगा है जो भारत अमेरिका के साथ, तालिबान के साथ बात करता रहा है, बिल्कुल गलत, एकदम गलत। देखिए, हमने तो यहां तक जो उनकी फरवरी 2020 में उनकी जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, समझौता साइन हुआ था दोहा में, और सब देश गए थे वहां पर, भारत नहीं गया था वहां पर। अभी कुछ लोगों ने कहा है जो भारत के और तालिबान के बीच में बातचीत हो रही है, उसका पूरी तरीके से खंडन किया है विदेश मंत्री ने और विदेश मंत्रालय ने। जो हमारी तालिबान से कोई बातचीत नहीं हो रही है। देखिए, जो इन्होंने कहा है जो रशिया में कोई वो मीटिंग हुई थी तो उसमें भारत को बुलाया गया था। हाँ। नवंबर 2018 में भारत को वहां पर आमंत्रित किया गया था। रूस जो ये मीटिंग की थी उसमें हमारे 2 रिटायर्ड ऑफिशियल्स गए थे। उनका ब्रीफ था केवल लिसनिंग ब्रीफ। They were not to open their mouth as far as this is concerned.